ओम ब्रह्म सत्यम। महाराज जी की वाणी में एक दोहा आता है, नमो नमो प्रभु रूप को, जाकी महिमा अपरंपार, अनंत शकत तत् शब्द को नमस्तम बारंबार। नमो नमो प्रभु रूप को, जाकी महिमा अपरम अपार। प्रभु के उस रूप को मैं बार बार नमन करता हूं, जिसकी अपार महिमा है, जिसकी महिमा का कोई अंत नहीं। जब ये वाणी में श्रवण करता हूं या पढ़ता हूं, तो मेरे मन के अंदर प्रभु रूप की कल्पना आती है कि प्रभु का कोई ना कोई रूप है जो मेरी समझ में आ सकता है, मेरे संकल्प में आ सकता है, या मेरे अनुभव में आ सकता है। उस रूप को मैं, उसके आगे मैं बार बार नतमस्तक होता हूं, नमन करता हूं। लेकिन इस दोहे की जो दूसरी पंक्ति है, वो मेरे इस निश्चय को, मेरी इस कल्पना को, मेरी इस समझ को तोड़ रही है। अनंत शकत तत् शब्द को नमस्तं बारंबार। वो प्रभु कैसा है? वो कहते हैं वो अनंत शक्ति रूप है, और वो तत्व रूप है। वो तत्व का नाम ही दूसरा क्या है? शब्द है, जिसको हम ओम कह देते हैं, जिसको हम नाद कह देते हैं। तो वही इस सारी सृष्टि का तत्व है। तत्व कहते हैं मूल रूप को। इस सारी सृष्टि का जो मूल रूप है, उसी का नाम तत्व है, उसी को शब्द कहते हैं। और उसी प्रभु के आगे मैं नमन करना। तो देखिए, एक ही दोहा है, यदि इसको ध्यान से पढ़ा जाए या इसके शब्दों पर ध्यान दिया जाए, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरे मन की जो कल्पनाएं हैं संसार के बारे में, अपने बारे में और ईश्वर के बारे में, मेरे मन की हर कल्पना को ये वाणी काट देती है। इसीलिए इस वाणी का स्वाध्याय करते करते और इस वाणी के अनुसार अमल करते करते मनुष्य नाम रूप से ही मुक्त हो जाता है। क्योंकि सारे जगत का रूप मेरे सामने जो प्रकट है, वो नाम रूप से बंधा हुआ है। किसी वस्तु का नाम याद आता है तो उसका रूप आपको तुरंत ही ध्यान में आ जाता है। तो नाम रूप के बिना मेरे लिए संसार में किसी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। इसीलिए मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं ईश्वर को भी नाम रूप करके ही जानता हूं, या नाम रूप करके ही मैं उससे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता हूं। लेकिन उस प्रभु की वाणी जब पढ़ोगे आप, चाहे गीता के रूप में पढ़ो, चाहे रामायण के रूप में पढ़ो, चाहे महाराज जी की वाणी के रूप में पढ़ो, वो
आपके इस नाम रूप को खत्म कर देगी, यदि आपने उसको ठीक ठीक समझने की कोशिश की है। नहीं तो रामायण पढ़ने के बाद, क्योंकि आप नाम रूप के बंधन में हो, तो आप यही सीख लोगे रामायण से कि राम जो दशरथ के पुत्र थे, उनकी भक्ति करने से कल्याण होता है। आप यही सीखोगे और कथावाचक भी यही कहेंगे। लेकिन जिसने भी रामायण ध्यान से पढ़ी होगी वो ये बात कभी नहीं कहेगा। वो राम को वही समझेगा जिसको वाणी कह रही है कि रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। वो राम नाम की बात करेगा, वो अंतर्यामी की बात करेगा। जो अंतर्यामी है वो नाम रूप से ग्रस्त कैसे हो सकता है, जरा विचार करके देखो। यदि नाम रूप से ग्रस्त है तो अंतर्यामी नहीं हो सकता, वो बाहर ही रहेगा। तो इसीलिए वाणी का जब भी हम स्वाध्याय करें तो शब्द उसके हमको बड़े भले ही सरल लगे, लेकिन उस पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। हर शब्द पर उसका ध्यान, हमारा ध्यान होना चाहिए। ये शब्द वास्तव में कह क्या रहा है, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं उनका एक ही काम है कि आपकी बुद्धि का धीरे धीरे विकास करना, और इतना विकास करना कि जो नाम रूप से रहित ईश्वर है उस ईश्वर से आपका प्रेम बन जाए, उस ईश्वर की आपको आवश्यकता महसूस होने लगे, ताकि मैं जो संसार के क्लेश में फंसा हुआ हूं, नाम रूप के बंधन में फंसा हुआ हूं, उस बंधन से मैं मुक्त हो सकूं। जिंदगी मौत ये बंधन कब तक है आपका? जब तक आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो। जब तक मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, ये बंधन तभी तक है मृत्यु का। जिस दिन मैं अपने आप को शरीर समझना बंद कर दूंगा, अपने अनुभव के आधार पर, थ्योरी के आधार पर नहीं, उस दिन मैं मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाऊंगा। तो सारा जितना भी अध्यात्म है उसका एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य का मन, मनुष्य की बुद्धि जो नाम रूप के बंधन में फंसी हुई है, इस नाम रूप के निश्चय से उस बुद्धि को मुक्त कर दे। तो इसीलिए वाणी के जो सही अर्थ हैं उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, फिर मैं पढ़ रहा हूं, नमो नमो प्रभु रूप को, जाकी महिमा अपरंपार, अनंत शकत तत्त शब्द को, नमस्तम बारंबार। जो पहले लाइन है वो ऐसा लगता है कि प्रभु का कोई रूप है जिसके आगे मैं नतमस्तक हो रहा हूं, जिसकी अपार महिमा है। लेकिन दूसरी पंक्ति उसको, इस आपके निश्चय को काट रही है। क्या? कि अनंत शकत तत्त शब्द को। वो जो प्रभु कैसे हैं, वो अनंत शक्ति रूप है, और वो प्रभु तत्व रूप है। और तत्व सारी सृष्टि का एक ही है। उसी तत्व को ही सत्य कहते हैं, उसी तत्व को ही सत्ता कहते हैं, उसी तत्व को ही आत्मा कहते हैं, उसी तत्व को ही ब्रह्म कहते हैं, और उसी को ये वाणी प्रभु करके कहते हैं, और उसी को ही शब्द कहते हैं, जिसको बाइबल में लिखा गया, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड। प्रारंभ में केवल शब्द था, शब्द ही ईश्वर था। वर्ड वाज गॉड। वहां आ गई बात। उस शब्द का नाम ही प्रभु रखा गया है। क्यों प्रभु रखा गया? प्रभु कहते हैं जिसकी प्रभुता होती है। तो इस सारी सृष्टि में केवल प्रभु की प्रभुता है, उसी की चलती है, इसलिए उसका नाम प्रभु रखा गया। तो गुण के आधार पर उस चेतन सत्ता के भी, उस आत्म सत्ता के भी अनेक नाम रखे गए हैं, और इन नामों का वर्णन
यदि आप समता प्रकाश ग्रंथ पढ़ेंगे कभी, तो सतनाम की असलियत वाले चैप्टर में आपको प्रभु के सैकड़ों नाम वहां मिलेंगे, और वो नाम क्यों रखा गया है प्रभु का, उसका एक्सप्लेनेशन भी वाणी में मिलेगा, आप पढ़कर देखिए। तो गुणों के आधार पर प्रभु के नाम विभिन्न रखे गए हैं, लेकिन वास्तव में प्रभु का ना कोई नाम है ना कोई रूप। जिस प्रकार यदि मैं अपने बारे में विचार करूं समता विलास के आधार पर या शास्त्रों के आधार पर, तो ना मेरा कोई नाम है ना मेरा कोई रूप। इसलिए महाजी मुझको जीव करके संबोधन कर रहे हैं कि मैं जीव हूं जो इस देह के द्वारा जीवन जी रहा हूं, लेकिन मेरा नाम रूप कोई नहीं। तो ये संसार की नकल कर करके, संसार के विचारों को सीख करके मैंने यह निश्चय पाल लिया है कि मैं देह हूं और मेरी देह का नाम यह है और इसका रूप यह है। तो इसलिए अध्यात्म विद्या जो है आपको इस नाम रूप के बंधन से मुक्त करने के लिए पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। अब देखिए वाणी आगे क्या कह रही है। प्रभु सिमरन मन करे उजियारा, नाम रूप हरे अंधकार। अब देखिए सिमरन क्यों किया जाता है, प्रभु का सिमरन क्यों किया जाता है, ये वाणी उसको एक्सप्लेन कर रही है। प्रभु सिमरन मन करे उजियारा, जो प्रभु का सिमरन करेगा उसके मन में उजाला पैदा होगा। और यदि इस उजाले का हम अर्थ लगाएंगे अपनी बुद्धि से, तो एक ही चीज सोचेंगे, शायद प्रभु का प्रकाश ऐसा होगा जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ना, ऐसे ही प्रभु का मेरे अंदर तेज प्रकट होगा, उसका उजाला प्रकट होगा। उजाला शब्द का हम यही अर्थ निकालें, लेकिन यह अर्थ यहां पर दूर दूर तक नहीं। वो कहते हैं कि प्रभु सिमरन मन करे उजियारा, मन के अंदर प्रभु का सिमरन उजाला करता है। अब वो उजाला कैसा है, वो कहते हैं नाम रूप हरे अंधकारा। प्रभु का सिमरन उजाला करेगा तो इसका मतलब अंधकार को दूर करेगा, क्योंकि उजाले का जो अपोजिट वर्ड होता है, विलोम शब्द होता है, वो क्या होता है, अंधकार। तो मन के अंदर अंधकार कौन सा है, वो कहते हैं नाम रूप हरे अंधकार। इस मन के अंदर नाम और रूप का अंधकार है। अब बताइए, जितना भी मेरा बंधन है संसार में, जिसको हम वासना का अंधकार कहते हैं, डिजायर का अंधकार कहते हैं, वो नाम रूप का ही अंधकार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये नाम क्या काम करेगा, ये मन के अंदर जो नाम रूप के द्वारा जो संकल्प चल रहे हैं, उन संकल्पों को ये खत्म कर देगा। क्योंकि आप बैठे हो, आपको किसी वस्तु का नाम याद ना आए, किसी वस्तु का रूप याद ना आए, तो आप देखोगे कि मन के अंदर कोई भी संकल्प पैदा ही नहीं हो सकता। संकल्प मन के अंदर पैदा होता ही नाम के द्वारा है या रूप के द्वारा होता है। बिना इसके कोई संकल्प पैदा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये जो प्रभु का नाम है, ये क्या काम करता है कि जो सृष्टि में हम नाम रूप के द्वारा जो वस्तुएं याद करते हैं, व्यक्तियों को याद करते हैं, उस सबको ये भस्म कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये है उजाला। तो सोचिए, जिस समय मन के अंदर संकल्प का उठना बंद हो जाएगा, आप लगे काय में हो, प्रभु का नाम सिमरन करने में लगे हुए, तो क्या होगा फिर, प्रभु का आनंद मन के अंदर प्रकट हो जाएगा। ये दोनों चीजें एक साथ होती है। जब मन के अंदर नाम रूप का बंधन खत्म होगा, उस समय मन के अंदर प्रभु का आनंद प्रकट होगा।
और प्रभु का आनंद कैसा है? वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। अनंत क्यों कहते हैं? क्योंकि नाम जिसका है उसका रूप है, और नाम रूप हमेशा एक लिमिट में होता है। पृथ्वी भी कितनी बड़ी है, मैं पूरी पृथ्वी कभी जिंदगी में देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने भूगोल में पढ़ा है कि पृथ्वी गोल है। और कभी कभी जो है, जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है, तब भी समझ में आता है कि ये गोल है। तो पृथ्वी की बात भी करूंगा तो पृथ्वी के बारे में मेरे अंदर उसका नाम है पृथ्वी और उसका रूप है, ये दोनों चीज साथ है, तभी पृथ्वी की कल्पना कर पाता हूं। तो इसीलिए जीव के लिए ये नाम रूप बंधन है। क्यों बंधन है? क्योंकि जीव अपने आप में ना नाम है ना रूप है। जीव के अंदर होश है, और इस होश के बारे में मुझे पता है कि सिमरन करने जब बैठता हूं तो मैं किसके प्रति होश में रहता हूं? जो मंत्र जाप कर रहा हूं उसके प्रति मैं होश में रहता हूं। मंत्र का जाप हो रहा है, यह होश मेरा बना रहता है, और यदि यह होश खत्म होता है तो किस दूसरा होश कौन सा आता है? मन के अंदर जो नाम रूप के संकल्प उठ रहे हैं, उस संकल्प के प्रति मैं होश में आ जाता हूं। तो सिमरन करते वक्त मेरे अंदर दो ही होश रहते हैं, या प्रभु का संकल्प रहेगा या फिर संसार का संकल्प रहेगा। प्रभु का संकल्प रहेगा तो संसार का नहीं रहेगा, संसार का रहेगा तो प्रभु का नहीं रहेगा। तो प्रभु का संकल्प जब होता है तब प्रभु के गुण यदि मैं पढ़ता हूं तो मुझे मालूम है प्रभु में शांति है, प्रभु में आनंद है, प्रभु में वासना नहीं है, प्रभु कृपालु है। तो प्रभु के जो गुण हैं वो उनकी याद आती है जब मैं प्रभु की याद करता हूं। और यदि मन के संकल्प उठेंगे तो फिर नाम रूप की याद आएगी। तो जितनी वस्तुएं दुनिया में देखी हैं तुमने, सब नाम रूप के बंधन में। जितने लोग देखे हैं, जितने जीव देखे हैं, सब नाम रूप के बंधन में। तो उनके जो गुण और कर्म हैं वो आपको याद आएंगे। तो इसीलिए जब संसार का कोई भी नाम याद आएगा, चाहे वस्तु का चाहे व्यक्ति का, उसके द्वारा आपको नाम रूप गुण कर्म चार का बंधन आपके अंदर पैदा हो जाए। क्योंकि हर नाम के साथ नाम रूप गुण कर्म जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपके अंदर एक सोच स्टार्ट हो जाती है, विचार प्रारंभ हो जाता है। वो विचार आपके सिमरन को खत्म कर देगा। आधा आधा घंटा ऐसा कई बार आपका अनुभव होगा कि आधा घंटा निकल गया विचार करते करते संसार का। कोई घाटा हो गया जबरदस्त, कोई नुकसान हो गया, किसी ने आपका बड़ा गहरा अपमान कर दिया, तो आप देखेंगे कि आधा घंटे तक आपके मन के अंदर क्रोध की तरंगें, पश्चाताप की तरंगें या नुकसान की तरंगें, वो विचार उठते ही रहेंगे, उठते रहेंगे। और देखेंगे कि मंत्र तो पता नहीं कहां गायब हो गए। तो जब तक मेरे अंदर ये शिक्षा घर नहीं करती कि पूरा का पूरा संसार ये दुख रूप है, जब तक ये शिक्षा मैं समझ नहीं लेता, केवल पढ़ने से काम नहीं बनता, सुनने से भी काम नहीं बनता। सैकड़ों बार ये बातें मैंने सुनी होंगी कि पूरा का पूरा संसार दुख रूप है, लेकिन आज तक कभी मैंने एक्सेप्ट किया इस बात को नहीं। यदि एक्सेप्ट हो गई होती ये बात, तो इस दुख रूप संसार में मैं सुख की तलाश क्यों करता हूं? मैं मूर्ख थोड़ी ना होता। तो 1000 बार सुनने पढ़ने के पश्चात भी मेरा निश्चय ये आज तक नहीं हुआ कि संसार ये दुख रूप है, ये विपत्ति रूप है। लेकिन वाणी तो यही कह रही है, विपत रूप संसार में जीव परम दुख पाए, मंगत विपता तब मिटे जब सत की प्रीत कमाए। जो ईश्वर है, जिसका ज्ञान, जिसका मार्गदर्शन
वाणी के रूप में मुझको प्राप्त हुआ है। वो वाणी क्या कह रही है कि विपत रूप संसार में जीव परम दुख पाए, छोटा मोटा दुख नहीं, जीव परम दुख पाए। मंगत विपता तब मिटे, और इसकी ये विपत्ति कब मिट सकती है? जब सत की प्रीत कमाए। और सत किसे कहते हैं? सत ईश्वर को कहते हैं। सत उस तत्व को कहते हैं जो इस सारी सृष्टि का मूल है। और वाणी उसकी व्याख्या भी कर रही है सबकी। अंतर्यामी सकल स्वामी। देखिए सत की परिभाषा वाणी क्या कर रही है। अंतर्यामी सकल स्वामी नित अंतर करे विश्राम। वो मेरे अंदर ही विश्राम कर रहा है, मेरे देह के अंदर ही वो प्रेजेंट है। तो अंतर्यामी सकल स्वामी नित अंतर करे विश्राम, तिसका सिमरन सार है, सत है जिसका नाम। देखिए वाणी क्या व्याख्या कर, जो स्वामी है मेरा वो अंतर्यामी है। मेरी देह का भी वही मालिक है, मेरा भी वही मालिक है, और वो इस देह के अंदर मौजूद है। उसका नाम सत है, उसका नाम तत्व है, उसका नाम शब्द है, उसका नाम ओम है, उसका नाम प्रभु है, उसका नाम परमेश्वर है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम ब्रह्म है। नाम आप कितने ही शास्त्रों में पढ़ेंगे। यदि नाम के चक्कर में पड़ गए तो भटक जाएंगे। इसलिए शास्त्र उसका एक नाम दे रहा है, सत। सत उसे कहते हैं जिसकी सत्ता होती है, अर्थात जो तत्व पूरी सृष्टि का स्रोत है उसको सत्ता कहते हैं। तो सत्ता ही सत है या सत्य है। और जब ये नाम रूप खत्म होता है उस समय इस जीव को इसी सत्ता का अनुभव होता है, क्योंकि सारी सृष्टि का स्रोत यही सत्ता है। इसीलिए सारी सृष्टि का ये जो स्रोत जो सत्ता के रूप में है, ये समाधि के अंतर्गत इस जीव के आगे प्रकट हो जाता है। उस समय इस सत्ता का इसको बोध होता है, और इस सत्ता का जब बोध होता है इस जीव को, उस समय जीव को यह ध्यान नहीं रहता कि मैं सत्ता का अनुभव कर रहा हूं। वहां मैं भाव रह ही नहीं सकता। जिस समय सत्ता का बोध होगा उस समय मैं का भाव रह ही नहीं सकता। इसीलिए वो समाधि की स्थिति है। समाधि कहती ही उस स्थिति को है जहां द्वैत रचना नहीं है, जहां अद्वैत स्थिति है। इसलिए ऐसा समाधि का अनुभव करने वाला कोई योगी, जब उसकी समाधि टूटती है, संसार का अनुभव होता है, तब यह सारी वाणी का निर्णय उसके सामने बड़ा स्पष्ट हो जाता है, प्रैक्टिकल निर्णय हो जाता है कि यह वाणी कह क्या रही है। यह वाणी थ्योरी नहीं है, यह 100% तथ्य है इस संसार का, ये 100% सत्य है। तो इसीलिए जो वाणी हमको आज असंभव जैसी लगती है, और वाणी असंभव लगती है, इसीलिए मैं इसको उसी रूप में स्वीकार नहीं करता। मेरे मन के अंदर जो संकल्प बैठे हुए हैं, चाहे वो ईश्वर के बारे में हो, चाहे वो मनुष्यों के बारे में हो, चाहे वो पदार्थों के बारे में हो, जो भी निश्चय बैठे हुए हैं, जो मैंने पढ़ लिखे हैं, सुन रखे हैं, जो संस्कार मेरे पूर्व जन्मों के मैं साथ लेके आया हूं, तो उन्हीं संस्कारों के अनुसार मेरी बुद्धि के अंदर निश्चय बने रहते हैं। इसको टूटने में पूरा का पूरा जन्म लग जाता है, तब भी ये नहीं टूटते। कमजोर तो जरूर पड़ते हैं, लेकिन ये टूटते नहीं।
इसलिए सतमार्ग की प्रक्रिया ये बड़ी लंबी है, ये छोटी बड़ी प्रक्रिया नहीं है। विचार करके तो देखो, जितना मेरा अनुभव है संसार के बारे में, सब नाम रूप के बंधन में है, और ये वाणी उस नाम रूप से मुझको मुक्त कर रही है। वाणी ये सिखा रही है इस सारे जगत का की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता का नाम आत्मा है, उस वास्तविकता का नाम प्रभु है, उसका नाम शब्द ब्रह्म है। और उसका जब अनुभव इस जीव को होता है, क्योंकि उस समय उस अनुभव में नाम रूप खत्म हो जाता है। अब विचार करके देखो, जहां नाम रूप ही नहीं रहा, फिर सुख और दुख कैसे रहेंगे? विचार करके देखो। जब तक नाम रूप है तब तक सुख और दुख भी रहेगा। इसीलिए अंदर की अनुभव की उस अवस्था में जहां नाम रूप नहीं रहता, उस स्थिति का नाम है अखंड शांति, उस स्थिति का नाम है अखंड आनंद। मैं समझता हूं कि जैसे नाम रूप के द्वारा मुझे चीजों का आनंद मिल रहा है, ऐसी कभी ना कभी प्रभु मेरे आगे खड़े हो जाएंगे तो उसका आनंद भी मुझको मिलने लगेगा। ये मेरी कल्पना है, प्रभु के बारे में भी, आनंद के बारे में। इसीलिए वाणी के अर्थ या शास्त्र के अर्थ बड़े गहरे होते हैं। हम आज जहां खड़े हुए हैं, जो हमारी समझ है उसके अनुसार हम उसके अर्थ बना लेते हैं, और कई बार तो सारी जिंदगियां उसका अर्थ बनाने में ही गलतियां करते रहते हैं, सीख ही नहीं पाते। तो यहां आके पता लगता है कि सत्संग क्यों जरूरी है, कि सत्संग के द्वारा कई बार मुझको समझने के मौके मिलते हैं कि जिन शब्दों का अर्थ जो मैं करता हूं वो अर्थ होता ही नहीं है उनका। जैसे शांति का अर्थ मैं क्या करता हूं? अध्यात्म में शांति का मतलब होता है जहां नाम रूप खत्म होता है, उस स्थिति में जो आपको चैन मिलता है, उस स्थिति का नाम शांति, उस स्थिति का नाम आनंद है। और मैं आनंद की तलाश कहां करता हूं? नाम और रूप के में मैं शांति की तलाश करता हूं, आनंद की तलाश करता हूं। और प्रभु नाम रूप से परे हैं। अब बताइए कि यदि मैंने प्रभु की प्राप्ति करनी है, चाहे 10 जन्म में करूं, चाहे इसी जन्म में करूं, मुझको नाम रूप से ऊपर उठना ही होगा। इसलिए आकार का त्याग मुझको करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है ही नहीं दूसरा। लोग कितना ही कहते रहे, एक भक्ति मार्ग होता है नाम रूप की उपासना करने का, आकार की उपासना करने का, लेकिन वो आपको, गीता भी कह रही है, वो आपको मोक्ष नहीं दे सकता, वो आपको परम आनंद नहीं दे सकता। आपका विकास तो कर सकता है, आपका विकास तो कर सकता है। जैसे कि यदि आप निष्काम सेवा करना शुरू करो, दुखी जीवों की सेवा करना शुरू करो, तो क्या होगा? आप जानते हो कि आपका स्वार्थ कम हो जाएगा। आज आपका स्वभाव क्या बना हुआ है? अपने लिए पैसा कमाना, अपने परिवार के लिए पैसा कमाना, उनके लिए सुख इकट्ठे करना। इसी के लिए तो आप पढ़ रहे हो, इसी के लिए आप मेहनत कर रहे हो, इसी के लिए कमा रहे हो। लेकिन जो निष्काम सेवा करना शुरू कर दे तो खुद देखेगा उसके अंदर एक चेंज आ गई कि अब जो अपना दुख नजर आता था उसके मुकाबले में उसको पर का दुख नजर आने लगा है, दूसरे का दुख नजर आने लगा है। ऐसे बड़े बड़े समाज सेवी आपको मिलेंगे जो दूसरे के दुख को देख के द्रवित हो जाते हैं और अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समाज में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। तो स्वार्थ भावना का त्याग किसके द्वारा हुआ? निष्काम सेवा के द्वारा। तो इसीलिए महाजी ने 5 नियम दिए, उसमें सेवा रखा, क्योंकि मैं स्वार्थी हूं, स्वभाव से ही स्वार्थी हूं। अपने अपने परिवार, बस यहीं तक सारे कर्तव्य की बात करूंगा, सारे धर्म की बात करूंगा, इसके आगे नहीं बढ़ता। तो सत्पुरुष कहते हैं जहां तेरा स्वार्थ नहीं है वहां तू सेवा करने की कोशिश कर। जहां तक तेरे स्वार्थ की सीमा है वहां तक सेवा की बात नहीं करते। जहां तेरा स्वार्थ नहीं है वहां तू दूसरे का दुख निवारण करने की कोशिश कर। तो 5 नियम इसीलिए दिए कि धीरे धीरे मेरे मन के अंदर जो संस्कार बैठे हुए हैं संसार के, स्वार्थ के, वासना के, विकारों के,
तो गुरु की आज्ञा पालन करने से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं। मेरी बुद्धि रिफाइंड होती है, पवित्र होती है, तब जाकर ये शास्त्र की गहरी बातें समझ में आती हैं। देखिए वाणी क्या कह रही है, अनंत रचना ये जगत की केवल मन तरंग। देखिए वाणी क्या कह रही है, अनंत रचना ये जगत की केवल मन तरंग, मंगत एको रम रहा सत स्वरूप निःसंग। ये सारे जगत की अनंत रचना है। जगत कहां तक है? सूर्य तक, चंद्रमा तक, तारों तक, पृथ्वी तक, ये सारा जगत है। ये अनंत रचना है, लेकिन केवल मन तरंग, ये केवल मेरे मन की तरंग है। बात नहीं समझ में आती है तो सत्पुरुष उदाहरण पेश करते हैं कि स्वप्न में भी तो यही रचना रचता है तू, तो जागने के बाद तू आराम से स्वीकार कर लेता है कि नहीं, स्वप्न की रचना मेरे मन की तरंग थी। ना वहां कोई आदमी था, ना वहां धरती थी, ना वहां आकाश था, लेकिन सब कुछ था वहां पर। किस रूप में था? जागृत होने के बाद मैं एक्सेप्ट करता हूं कि वो मेरे मन की तरंग थी। सत्पुरुष जागृत हालत में है, मैं सो रहा हूं, मैं नाम रूप के बंधन में सो रहा हूं। तो इसीलिए सत्पुरुष के द्वारा ये वाणी प्रकट हो रही है, इस जगत का सत्य बता रही है। क्या बता रही है कि मंगत एको रम रया सत स्वरूप निःसंग। इस नाम रूप के संसार में, इस मन की कल्पना रूप संसार में, इसमें एक चीज रम रही है। क्या है वो? सत स्वरूप है, और वो निःसंग है, अर्थात किसी में भी वो लिप्त नहीं। जिस प्रकार जब स्वप्न से मैं जागृत होता हूं, तो विचार करके देखूं, क्या स्वप्न की रचना में मैं कभी लिप्त होता हूं? नहीं लिप्त होता, क्योंकि वो मन का भ्रम था। उसी प्रकार ये वर्तमान संसार भी मेरे मन का भ्रम है। इस बात का ज्ञान, इस बात का बोध जब मैं अंतर साधना करता हूं गुरु के बताए हुए अनुसार, उस अंतर्यामी ईश्वर का जब बोध होता है, तब यह संसार भी लोप हो जाता है और ईश्वर सत्ता प्रकट हो जाती है। अब आप देखिए अंतिम बात, दीन दयाल सदा सुख दाता सब जीव का खेद निवारी। देखो उस दीनदयाल के बारे में क्या वाणी कह रही है। दीन दयाल सदा सुख दाता, वो सदा ही सुख देने वाला है। सब जीव का खेद निवारी, वो जीव के सारे खेद को खत्म कर देता है, उसका निवारण कर देता है। नित्य ही अंतर्यामी ध्याओ ये सतगुरु सीख अपार। तो सत्पुरुष की, गुरु की सीख क्या है तेरे लिए? नित्य ही अंतर्यामी, उस अंतर्यामी प्रभु की निरंतर याद करो, निरंतर सिमरन करो, निरंतर उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करो, निरंतर उसके बारे में सुनने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ये झूठा नाम रूप संसार जो है, जो स्वप्न की रचना के समान है, इस स्वप्न के दुख से, स्वप्न की बेचैनी से मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकूं, और जो अंतर्यामी ईश्वर मेरे जीवन की वास्तविकता है, क्योंकि उसका नाम सत्य है, उसका नाम प्रभु है। उस प्रभु की वास्तविकता जब उसको अंदर बोध होता है, उस समय ये नाम रूप का संसार लोप हो जाता है, वो मोक्ष अवस्था है। इसीलिए वो जो प्रभु हैं वो सदा सुखदायी क्यों हैं? क्योंकि प्रभु एक ही काम करते हैं कि सारा जो गुरु रूप में, अवतार रूप में धरती पर वो आते हैं, जो कुछ भी शास्त्र की रचना करते हैं, जो कुछ भी वाणी प्रकट करते हैं, जो कुछ भी मंत्र की रचना करते हैं, मंत्र प्रकट करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो मुझको इस नाम रूप के बंधन से धीरे धीरे मुक्त करता है। और नाम रूप के बंधन से जो मुक्त है उसका नाम प्रभु है, उसका नाम ईश्वर है, वो अंतर्यामी है। तो जब मैं गुरु की बात मानता हूं तो अंतर्यामी ईश्वर जानता है कि मेरी बात मान रहा है, इसलिए वह अंतर्यामी प्रभु अपनी कृपा का भंडार उस भक्त के आगे, उस जीव के आगे खोल देते हैं। तब जाकर इसको पता लगता है
कि असली दुख मेरे जीवन में कौन सा था और किस दुख को दूर करने की बात ये वाणी क्या करती थी, ये ईश्वर किया करता था, गुरु किया करता था। तो तेरा दुख वो नहीं है जो संसार में तू देख रहा है, ये पूरा का पूरा नाम रूप संसार तेरा दुख है। इसलिए वाणी की इस बात को याद रखें कि विपत रूप संसार में जीव परम दुख पाए। सारे संसार में जीव परम दुख की प्राप्ति कर रहा है, परम दुख लेकर पैदा होता है, परम दुख लेकर जीता है और परम दुख लेकर संसार से विदा होता है। इसीलिए इस दुख से मुक्ति का एकमात्र उपाय कोई है तो प्रभु की भक्ति है, जिसको करने के लिए ये मनुष्य जन्म हमको प्रदान किया गया है। ओम ब्रह्म सत्य।